जैसा कि मैंने इस पुस्तक की चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि अक्कू जी भले ही कह रहे हैं, या पुस्तक का नाम भले ही सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का है और पुस्तक में मूल रूप से क्षेत्रीय दलों की बात की गई है, लेकिन इतिहास के झरोखे से एक बहुत महत्वपूर्ण खंड इस पुस्तक में है। उसमें नेहरू युग यानी आज़ादी से 1967 तक की बात की गई है। उसके बाद 1967 से 1975 तक इंदिरा युग का प्रारंभ और क्षेत्रीय पार्टियों की चमक कैसे हुई है। 77 से 1990 तक जनता पार्टी, इंदिरा और राजीव युग की बात की गई है। 1991 से 2003 तक जो अल्पमत सरकारों के बीच नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी युग का उदय हुआ, और 2004 से 2019 तक के बीच मनमोहन से मोदी युग तक की बात भी की गई है इस पुस्तक में। और इस रूप में समूची भारतीय राजनीति आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप एक छत्र नेहरू युग की बात कर रहे हैं, उस समय उस रूप में क्षेत्रीय पार्टियां कुछ गिने चुने दल थे। नेहरू के विचारों का विरोध पहले दिन से भी हो रहा था, उनके अपने दल में बहुत सारी विचारधाराएं थी और टकराव था। आप जब इस पुस्तक को लिख रहे थे और क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों के बाद आपके दिमाग में ये क्यों आया कि आखिर इतिहास के उन हिस्सों को बताया जाए अलग से भी? जब आप दलों को बता रहे थे तब तो आप बता ही रहे थे कि भाई ये दल इस रूप में पनपा, उसका यह नेता था, ये घटना हुई इसलिए आगे बढ़ा। आपने बाकायदा इतिहास के झरोखे से अध्याय में इतना विस्तार से खंड के साथ, कालखंड के साथ क्यों रखा, और इसके पीछे आपकी सोच क्या थी कि हमारे पाठकों को क्या ऐसा मिले कि वो इस अध्याय से भारतीय राजनीति के उस स्वरूप को समझ सकें जिससे हमारा आज का नेतृत्व, विपक्ष या हमारे आज के राजनीतिक दल संचालित होते हैं। आपके सवाल में ही सब जवाब है। असल में जवाब इस तरीके से है कि वर्तमान पीढ़ी या हमारे से एक पीढ़ी वाले पीछे वाले लोग वो तक तो जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। पहले अभी की बात कर लें, फिर राजीव गांधी के काल की बात कर लें, फिर इंदिरा गांधी तक का तो दिमाग में आसानी से बच सकता है, क्योंकि यदा कदा आपातकाल की बात होने लगती है, इंदिरा गांधी के काल की बात होने लगती है, तो यहाँ तक तो आम आदमी, आम पाठक बहुत आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन 67 के पहले जो एक युग जब शुरू हुआ है क्षेत्रीय दलों का, 67 के बाद थे, और 67 के पहले नहीं थे ऐसा नहीं था। क्षेत्रीय दलों की शुरुआत ही जो है नेहरू के आने से शुरू हो गई। और आप सोचिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद पहले क्षेत्रीय दलों के थे, वो उनके मंत्रिपरिषद में थे, तो मंत्रिपरिषद में होते हुए भी बढ़ा हुआ। फिर आंध्र प्रदेश में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, की मांग हुई, और ताकि वहाँ पर एक जब आंदोलन शुरू हुआ, तो ये 5 साल बाद फिर आपको वहाँ से दिशा दूसरी हो गई है। और फिर धीरे 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 करके विस्तार होने लगा। जब जो विस्तार कैसे हुआ है 67 के आने तक, जो कांग्रेस जो 8 राज्य जब खो जाती है, तब कैसे खोती है, कहाँ कहाँ खोती है, किस तरह से खोती है, क्यों खोती है, और बड़े रोचक ढंग से सब खोया गया है उसको। और जिन्होंने पाया बड़े रोचक ढंग से पाया, किसी ने क्षेत्रवाद के नाम पे पाया, किसी ने जाति के नाम से पाया, किसी ने अपने तय पर, अपने जिद पर पाने की कोशिश की। कुछ सफल हुए, कुछ नहीं सफल हुए।